हेलो, नमस्ते ऑल स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मंत्रा में। तो हम बात करते हैं आज कल के आगे के वीडियो की। कल हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 3.4 में। हमने पढ़ा था कल पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधर आचार्य सूत्र से गुणनखंड ज्ञात करना, यानी कि शून्य ज्ञात करना। ठीक है, आज हम उसी से आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा 3.4 में 3 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप पढ़ने बैठो ना, तो अपने साथ में एक कॉपी ज़रूर लेकर बैठा करो, ताकि जो मैं नोट करूँ वो नोट करते रहा करो। ऐसे नहीं है किसी वीडियो देखने से आपको समझ में जाएगा। जैसे क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, उसी तरह का माहौल बना करके पढ़ा करो। ठीक है, एक कॉपी और एक पेन जरूर लेके बैठा करो। रफ कॉपी ले लो और एक पेन ले लो, उसको जरूर लेके बैठा हो। जो क्वेश्चन दूँ ना, वो वीडियो ख़त्म होने के बाद जस्ट कर लिया करो। ठीक है, ताकि आपको उस टाइम अच्छा समझ में आया हुआ होता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब ध्यान से देखना, क्योंकि ये अब क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है अभी ये। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। फाइंड टू consecutive odd integers where sum of their square is 290, where sum of their square is कितना है 290। दो ऐसे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो। ध्यान रखना क्रमागत है यहाँ पर। ठीक है, विषम धनात्मक दो ऐसे, यहाँ पर लिख लेना, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग कितना हो 290 हो, जिनके स्क्वायर का योग, जिनके वर्गों का योग कितना हो 290 हो। ये हमें निकालने हैं। देखो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक छोटी क्लासों से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक चीज ध्यान से समझना इसको। विषम संख्या ओड इंटीजर्स क्या होता है, 1, 3, 5, 7, ये आते विषम संख्याओं के अंदर। ठीक है, अब कहते हैं देखो एक के बाद क्रमागत यानी कंज्यूगेटिव का मतलब क्या होता है, लगातार एक के बाद एक के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 5। अगर देखो मुझे अगर पहला मैं कह दूँ, अगर 1 है, अगर पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है 1 है, और इसके बाद वाला मुझे निकाला, तो कैसे निकालूंगा मैं कि 1 में ऐसा क्या जोड़े कि 3 बन जाए। ठीक है, तो 1 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। 1 में 2 जोड़ने पर क्या आएगा 3 बनेगा। यानी कि अगर हमें किसी भी धनात्मक पूर्णांक का, विषम धनात्मक पूर्णांक का अगला धनात्मक पूर्णांक निकालना, अगला विषम धनात्मक पूर्णांक, अगला ओड इंटीजर निकालना है, तो हम उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा 2 जोड़ना पड़ेगा। पहले वाले में 2 जोड़ना पड़ेगा। तो ये काम यहाँ पर करते हैं हम। ठीक है, ये कहता है हम इसने का 2 धनात्मक पूर्णांक है, तो हम क्या करते हैं, माना आंसर है इसका ये, माना पहला विषम धनात्मक पूर्णांक, लेट फर्स्ट ओड इंटीजर क्या मान ले, हम x मान ले। पहला विषम धनात्मक पूर्णांक हम क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में देखो क्या करना है। अब पहला x मान लिया अगर, ठीक है, तो दूसरा अभी मैंने बताया था पहले में क्या जोड़ना पड़ेगा कि अगला आ जाएगा। पहले में क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ेंगे तो हमें उसका अगला धनात्मक पूर्णांक मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः दूसरा धनात्मक पूर्णांक, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक सेकंड ओड इंटीजर क्या होगा, पहले वाला x था तो x में हमें क्या जोड़ दिया 2 जोड़ दिया, तो हमें ये अगला ओड इंटीजर, अगला धनात्मक पूर्णांक मिल गया। क्या आ गया, ये x+2। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि दोनों के स्क्वायर को जोड़ने पर, दोनों के वर्गों को जोड़ने पर, दोनों के स्क्वायर को जोड़ने पर हमें कितना मिलता है 290 मिलता है, 290 मिलता है। ठीक है, तो x का स्क्वायर क्या होगा x², और x+2 का स्क्वायर क्या होगा x+2 का होल स्क्वायर। x का स्क्वायर पहले वाले का स्क्वायर, और पहले वाला क्या x, दूसरे वाला क्या x+2। दोनों के स्क्वायर को जोड़ दो, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो। दोनों के स्क्वायर करके जोड़ने पर कितना मिलता है हमें 290, 290 मिल गया ये। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करना है, वही काम है अपना गुणनखंड विधि से इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे गुणनखंड विधि से, देखिए ध्यान से। अब
ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बना, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस में 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 2 बराबर में कितना 290। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कितना हो गया 2x स्क्वायर, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू एक्स कितना हो गया 4x पहले लिख दे प्लस का 4 बराबर में कितना है 290 है। ठीक है, अब देखो इधर चीज़ सुनो, प्लस का 290 इधर आ करके माइनस का 290, प्लस का 4 और माइनस का 290 कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 286 286 बराबर में 0। अब एक चीज़ ध्यान से देखना है यहाँ पर, देखो थोड़ा सा बस अपने हाथ में होता है क्वेश्चन को कैसे जल्दी से जल्दी सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो अब इधर दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या ले लेते 2 कॉमन ले लेते, 2 क्या ले लेते कॉमन, तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x 286 में 2 का भाग दिया कितना है 143 143 इक्वल टू में 0, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा डिवाइड में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। ये हमारा क्या हो गया द्विघात समीकरण बन गई। ठीक है, यानी क्या बन गई क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रिक इक्वेशन को द्विघात समीकरण को चाहे तो आप गुणनखंड विधि से हल करो, चाहे आप पूर्ण वर्ग विधि से हल करो, चाहे आप श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से हल करो, चाहे तो फैक्टराइजेशन से सोल्व करो, चाहे आप श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से सोल्व करो, चाहे परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सोल्व करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं इसको देखो अब आप कर सकते हो, मैंने आपको तीनों मेथड बता दिए अभी तक की वीडियो में, तो आप कर सकते हो इसको कैसे भी सोल्व। तो मैं इसको गुणनखंड विधि से सोल्व कर रहा हूँ, तो देखो कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 गुणा करने पर 143 आना चाहिए, जोड़ने पर क्या आना चाहिए 2। तो इसकी ट्रिक बता देता हूँ आपको मैं करने की, गुणनखंड विधि से गुणा करने पर क्या आना चाहिए 143 लो, 143 का निकालो गुणनखंड, 143 से गुणनखंड जब करते हैं ठीक है, तो ये किसी से भी भाग नहीं जाएगा, ये भाग जीता जाएगा किससे 11 से, कितनी बार जाएगा 13 बार, तो ये 13 से कितनी बार डिवाइड किया 1 बार, तो हमारे इसके फैक्टर क्या हुए 11 और 13, जोड़ने पर क्या आना चाहिए 2, पहला प्लस है दूसरा माइनस है, मतलब बड़ी संख्या क्या होगी प्लस की, छोटी संख्या क्या होगी माइनस की, तो हमारा फैक्टर क्या होंगे प्लस का 13 और माइनस का 11, 13 में से 11 गए कितने बचे 2 बचते हैं, 13 में से 11 गए कितने बचते हैं 2 बचते हैं। ठीक है, तो हमारी एक तो संख्या क्या हो गई प्लस के 13 और एक क्या हो गई माइनस के 11। तो हम यहाँ पर इसके देखो फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, पहले प्लस का 13x माइनस का 11x माइनस का 143 इक्वल टू क्या आएगा 0। कॉमन क्या है इन दोनों में से x कॉमन आया तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 13, यहाँ से क्या कॉमन आया माइनस का 11, अंदर क्या बचेगा x, एक माइनस का क्या बन गया प्लस, और 143 में से 11 को भाग दिया तो कितना आएगा 13, दोनों ब्रैकेट क्या आ गए अपने पास में सेम आ गए, तो एक तो ब्रैकेट क्या बना x प्लस 13 कॉमन आ गया और एक क्या आया x माइनस 11 बराबर में 0। एक बार x प्लस 13 को 0 के बराबर रखते हैं तो x इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 13, एक बार x माइनस 11 को 0 के बराबर रखते हैं तो x बराबर कितना आएगा 11। अब हमारे पास दो आंसर है। ठीक है, अब देखो इसमें से दोनों में से आंसर अपना सही कौन सा होगा। ये इसने क्या कहा था क्वेश्चन में, देखो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में क्या कहा था, कौन सा पूर्णांक कहा था धनात्मक। ठीक है, यानी कि कौन सा कहा था पॉजिटिव, कौन सा कहा था पॉजिटिव कहा था इसने, धनात्मक कहा था, यानी कि प्लस वाला ही हमारा चलेगा, माइनस वाले से हमारा कुछ काम नहीं होगा। तो ये माइनस का 13 क्या होगा, हमें इसको छोड़ना पड़ेगा, ये कोई काम का नहीं है, हमें काम क्या आएगा x बराबर 11 काम आएगा। तो x बराबर 11 हमारा क्या आ गया, पहला धनात्मक पूर्णांक हमने क्या माना था x माना था। ठीक है, तो हमारा x मिल गया हमें। ठीक है, दूसरा क्या आया, दूसरा में कैसे मिलेगा, दो क्या जोड़ना पड़ेगा 2, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया हमारा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक सेकंड और इंटीजर क्या होगा, क्या होगा हमारा 11 में 2 जोड़ दो कितने हो गए 13, तो हमारे आंसर क्या आ गए 11 और 13। चाहे तो इन दोनों को ऐड करके देख लो, देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर 121 और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, दोनों को ऐड करके देख लो आता है 290, 290 आ रहा है दोनों का स्क्वायर जोड़ने पर, तो हमारा आंसर क्या है एकदम सही है। तो आप
उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप पहले क्वेश्चन नोट कर लो और साथ में ये भी नोट कर लो, जिसके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन भी नोट कर लेना। पॉज करके नोट कर लिया, फिर यहाँ पर आप पॉज करके ये वाला पार्ट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इतना नोट करने के बाद में अब आते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये कहता है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग, ध्यान से सुनना इसने क्या कहा। पहले तो कहा कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 45 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। इसने ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि बड़ी संख्या के वर्ग का 4 गुना है, इसने क्या लिखा है, बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो संख्या ज्ञात करो। छोटी संख्या का स्क्वायर करने पर वो क्या आता, बड़ी संख्या का 4 गुना आता। ध्यान रखना ये चीज़, मतलब अगर मैं कोई बड़ी संख्या x मान के उसका 4 गुना कर दूँ तो वो क्या आ जाएगा, छोटी संख्या का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसने कहा इफ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स आर 45, यदि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 45 है। इफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलर डिजिट इज 4, यदि छोटी संख्या का वर्ग कितना है, स्क्वायर कितना है, 4 है। 4 टाइम है लार्जर नंबर देन लार्जर नंबर, बड़ी संख्या के वर्ग से लार्जर नंबर के स्क्वायर से क्या है, ये 4 टाइम है छोटी संख्या का स्क्वायर, बड़ी लार्जर नंबर के से 4 टाइम है लार्जर नंबर के स्क्वायर से नहीं है। देन फाइंड नंबर्स, तो हमें नंबर गिराने हैं, यानी कि हमें वो संख्या याद करनी है। तो अब देखो आप इसका सॉल्यूशन, इसने हमें क्या कहा कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है, 4 गुना है। तो हम किसको मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या बराबर में x, लेट लार्जर नंबर इक्वल टू क्या मान लिया, x, ठीक है। तो अब इसने क्या कहा, बड़ी संख्या छोटी संख्या का स्क्वायर क्या है, बड़ी संख्या का 4 गुना, यानी कि क्या लिखोगे, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, छोटी संख्या का वर्ग, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर 4 इंटू क्या है, लार्जर नंबर है, 4 इंटू क्या है, बड़ी संख्या है, ठीक है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है, 4 गुना है। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है, 4 गुना है। तो हमने क्वेश्चन के हिसाब से लैंग्वेज बना ली। अब हमें यहाँ पर तो पता ही लार्जर नंबर क्या है, बड़ी संख्या क्या, अभी हमने कितना माना, x माना। तो छोटी संख्या का स्क्वायर क्या हो गया, 4x, 4 इंटू एक्स क्या हो गया, 4x हो गया। अब देखो आगे इसने क्या कहा कि दोनों के वर्गों का अंतर, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना आया था, अभी 45 आया था। दोनों के वर्गों का अंतर क्या है, 45 है, 45 है। क्या लिखोगे, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, कितना आता करने पर, माइनस करने पर कितना आता, 45 स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर माइनस स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, कितना आता है 45। तो बड़ी संख्या क्या हमारे पास में x, तो x का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर, छोटी संख्या क्या हमारे पास में 4x। देखो ध्यान रखना, छोटी संख्या का स्क्वायर यही है, छोटी संख्या का वर्ग क्या है, 4x है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सीधा क्या लिखेंगे, 4x ही लिखेंगे। अब यहाँ पर आप 4x स्क्वायर मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा, या 4x का होल स्क्वायर मत लिख देना, ये दोनों चीज़ गलत है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये क्या लिखना है हमें, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, छोटी संख्या का वर्ग, और छोटी संख्या का वर्ग हमने कितना निकाला हुआ है, 4x निकाला हुआ। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, सीधा 4x ही रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। इक्वल टू में क्या पड़ा है, बराबर में कितना चल रहा है आपने 45, तो यहाँ पर क्या आएगा 45, प्लस का 45 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इक्वल टू में 0। फिर से मैं इसको गुणनखंड विधि से हल कर रहा हूँ। तो देखो गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर गुणा करने पर आना चाहिए 45, जोड़ने पर आना चाहिए 4, गुणा करने पर आना चाहिए 45, जोड़ने पर आना चाहिए 4, तो 45 और 4, ठीक है। तो कैसे करेंगे,
देखो किन किन को गुणा करने 45 आता है, 9 इंटू 5 और 45 इंटू 1, केवल दो ही है, सॉरी ठीक है, दो ही है, इन दोनों को गुणा करने 45 आता है। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ठीक है, यहाँ पर ही माइनस, यहाँ पर ही माइनस, मतलब बड़ी संख्या तो क्या हो गई माइनस की, छोटी संख्या क्या हो गई प्लस की। तो किन को जोड़ने पर आ रहा है अपने पास में माइनस का 4, 9 और 5 को, तो अपने क्या होगा यहाँ पर प्लस का क्या होगा 5x, फिर माइनस का 9x, माइनस का 45 बराबर में 0। कॉमन क्या है इन दोनों में से x, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 5, इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस का 9, तो अंदर क्या बचा x प्लस 5 इक्वल टू में 0। एक बार x प्लस 5 कॉमन आ गया और एक बार x माइनस 9 इक्वल टू में क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते थोड़ा सा इसमें, जब बढ़ के देखते हैं हम इसमें, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, या तो एक बार x प्लस 5 को 0 के बराबर रखो, या फिर x माइनस 9 को 0 के बराबर रखो। अगर x प्लस 5 को मैं 0 के बराबर रखता हूँ तो x इक्वल टू कितना मिला हमें माइनस का 5। ठीक है, अब अगर हम अगर मैं x माइनस 9 को 0 के बराबर रखता हूँ तो x बराबर कितना मिला हमें प्लस का 9। अब एक चीज़ ध्यान रखना, हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे x बराबर 9, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, बड़ी संख्या पहले से माइनस में है। ठीक है, तो बड़ी संख्या माइनस में थोड़ी होती है, बड़ी संख्या तो किस में होती है प्लस में होगी इसमें। ठीक है, क्योंकि जब इसमें अगर माइनस का लोगे तो यहाँ पर छोटी संख्या कैसे निकालोगे फिर। ठीक है, छोटी संख्या का स्क्वायर फिर माइनस में आएगा। यहाँ पर जब मान रखेंगे ना अपने 4x में, अगर यहाँ पर x का मान हमने माइनस का 5 रखा तो माइनस का 5 इंटू 4 कितना होगा माइनस का 20। ठीक है, माइनस का कितना होगा 20 होगा, और किसी भी संख्या का स्क्वायर कभी माइनस के अंदर नहीं आता, ध्यान रखना, किसी भी संख्या का स्क्वायर कभी माइनस के अंदर नहीं आता, वो हमेशा किस में आता है प्लस में आता है, यानी किस में आता है पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ध्यान रखना अब। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे प्लस का 9 लेंगे, तो x बराबर जब हम प्लस का 9 लेते हैं, ठीक है, तो यानी कि छोटी संख्या का वर्ग कितना आ जाएगा, छोटी संख्या का वर्ग हमें अभी पता है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर किसके बराबर है, अभी हमने पढ़ा है किसके बराबर है ये 4x के। ठीक है, तो 4 इंटू 9 कितना आ गया 36। अब ये स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा इधर क्या लगेगा रूट, तो छोटी संख्या यानी कि स्मॉलर नंबर क्या होगा अपना रूट 36, साथ में क्या आएगा प्लस माइनस। ठीक है, ये तो क्या आएगा प्लस का 6 आएगा, यह क्या आएगा माइनस का 6, ये तो प्लस का 6 आएगा, ये माइनस का 6 आएगा। ठीक है, तो अतः संख्या क्या हो गई हमारी, या तो देखो x तो हमें मिला हुआ 9, बड़ी संख्या तो मिली हुई 9। ठीक है, छोटी संख्या क्या हो गई 9, या फिर क्या होगा प्लस का 6 और 9, या फिर क्या होगा माइनस का 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से देख लेना। ठीक है, दोबारा से देख लो एक बार और क्या किया इसके अंदर हमने, कि मान लिया बड़ी संख्या क्या x, इसने कहा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है 4 गुना है, तो बड़ी संख्या का 4 गुना 4 इंटू एक्स कर दिया, 4 इंटू बड़ी संख्या कर दी 4 इंटू एक्स। ठीक है, अब कहता है ये कि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना 45 है, बड़े का स्क्वायर माइनस छोटे का स्क्वायर इसके बराबर है 45 के 45 के बराबर है। तो हमने यहाँ पर बड़े का स्क्वायर तो कितना बड़ा किस बड़ी संख्या किया एक्स का स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर, छोटी संख्या का स्क्वायर हमें सीधा दिया हुआ कितना है 4x, तो 4x रख दिया इक्वल टू में क्या है 45, प्लस का 45 इधर रख के माइनस का 45, हमारे टुकड़े क्या है 5 और 9। ठीक है, फैक्टर है हमारा 5 और 9, तो एक बार हमें आंसर क्या मिला -5 और एक बार मिला हमें प्लस का 9। -5 मैंने बता दिया कि यहाँ पर ले क्यों नहीं सकते, ठीक है, इसलिए मैंने क्या लिया प्लस का 9, तो प्लस का 9 लिया और एक्स का मान यहाँ पर ऊपर रखा 4x के अंदर, तो एक्स का मान यहाँ पर रखने पर मुझे क्या मिला 36 मिला। यानी कि छोटी संख्या अगर निकालनी तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रूट निकालना पड़ेगा, रूट निकालने के साथ में क्या लगेगा प्लस माइनस लगेगा, साथ में प्लस माइनस लगेगा, तो 36 का रूट 36 का रूट या तो 6 होता है या क्या होता है माइनस का 6, तो हमारा आंसर क्या आएगा, या तो 9 और 6 आएगा या फिर क्या आएगा 9 और माइनस का 6 आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ठीक है सुनो, ये कहता है 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करो कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक को, डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स वेयर 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, यानी कि बड़े भाग का स्क्वायर का डबल। ठीक है, 164 किससे ज़्यादा हो, छोटे पार्ट के स्क्वायर से
164 क्या हो, ज़्यादा हो। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो मुझे किसी भी चीज़ के 2 टुकड़े करने हैं, 2 फैक्टर करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, देखो ध्यान से सुनना। आंसर देखो इसका, माना हमें पहले किसकी बात की, बड़े वाले भाग की, तो हम मान लेते हैं माना बड़ा भाग बराबर में x, लेट लार्जर पार्ट इक्वल टू में x मान लिया। ठीक है, अब ये क्या कहता है, देखो एक चीज़ सुनना, किसी चीज़ को मैंने 16 रुपये को मुझे 2 जिनों बांटना है। ठीक है, तो एक जिने को 5 रुपये दिए तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 11 मिलेंगे। कैसे निकाला आपने, जो जितने रुपए थे उसमें से पहले वाले के रुपए घटा दिए तो हमें दूसरे वाले के रुपए मिल गए। ठीक है, यही बात यहाँ पर खटती है। ठीक है, तो दूसरा भाग यानी कि अतः छोटा भाग, सो स्मॉलर पार्ट कितना आएगा, पूरे टोटल रुपए कितने थे अपने पास, 16, टोटल संख्या कितनी, 16, 16 में से पहले वाले को कितना मिल गया, x, तो दूसरे के वाले को कितने मिलेंगे, 16 माइनस x मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ लेना, पूरे में से जितने थे उसमें से पहले वाले का हिस्सा हटा दो तो हमें क्या मिल गया, दूसरे वाले का हिस्सा मिल गया। अब क्या कहता है ये कि बड़े वाले के भाग स्क्वायर का डबल, बड़े वाले के स्क्वायर का डबल क्या है, छोटे वाले के स्क्वायर से कितना ज़्यादा है, 164 ज़्यादा है। ठीक है, तो बड़े वाले का स्क्वायर, तो बड़े वाले का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर। इसको ध्यान से समझना है, पर बड़े वाले का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर का डबल, इसका स्क्वायर का डबल, स्क्वायर का डबल। ठीक है, ये क्या है, किसके बराबर है, छोटे वाले के स्क्वायर, छोटे वाले का स्क्वायर कितना है, 16 माइनस एक्स, छोटा वाला 16 माइनस एक्स है तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये 2x स्क्वायर जो है वो इससे कितना ज़्यादा है, 164 ज़्यादा है। अब देखो चीज़ सुनना, ये LHS है, ये RHS है। ठीक है, LHS 16 पहले से, ये RHS 16 से ज़्यादा है। अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है, एक चीज़ ध्यान रखना, ये पहले से ही ज़्यादा है। ठीक है, 2x स्क्वायर पहले से ज़्यादा है, ये कम है। अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो मुझे किसको देना पड़ेगा, छोटे वालों को कुछ देना पड़ेगा। छोटे वालों को कितना देना पड़ेगा, 164 देना पड़ेगा, क्योंकि ये 164 ज़्यादा है। तो ये 164 ज़्यादा था, मैंने इसको 164 और दे दिया, तो अभी दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, देखो इन सबको इधर लेकर जाओ, 2x स्क्वायर माइनस, अभी देखो फिर से वही बता रहा हूँ, ब्रैकेट वाला अंदर वाला चेंज नहीं होगा, केवल ये सिर्फ माइनस का होगा। माइनस का 164 बराबर में कितना आएगा, 0। इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, कि मुझे ये क्वेश्चन बनाने ही इंपॉर्टेंट है, ये जिसने बना ली वो क्वेश्चन लगभग उसने वहाँ पर ही कंप्लीट कर लिया। आगे वाले के मैं आपको 3 तरीके बता चुका हूँ इक्वेशन सोल्व करने के। ठीक है, अब इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं, 2x स्क्वायर, ठीक है सर, वो माइनस यहाँ पर रहेगा बाहर क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, ए स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, माइनस का 2ab यानी कि 2 इंटू 16 इंटू एक्स, माइनस कितना पड़ा है, 164 बराबर में कितना पड़ा है, 0 पड़ा है हमारे पास। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस के अंदर क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, माइनस का 256 प्लस माइनस माइनस का एक्स स्क्वायर, 16 दूनी 32, 32 इंटू एक्स, 32 से 32x, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस का 32x, माइनस का 164 इक्वल टू में क्या आ गया, 0। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गए तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस का 32x बचेगा। ठीक है, 256 है और माइनस का 164 है, तो 256 और माइनस का 164 कितना हो गया, माइनस का 420 इक्वल टू में क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करेंगे, फिर से वही देखो, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 420 420, अब 420 वो मत समझ लेना। अब यहाँ पर गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 32, सो जोड़ने पर आना चाहिए 32 और गुणा करने पर आना चाहिए 420। तो देखो सीधा ही है, 42 इंटू 10 आता है 420, सीधा देखो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, 42 इंटू 10 कितना आता है 420, नहीं तो सीधे तरह चारे फॉर्मूला लगा लेना, उससे काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लगाना मत, ये कर लेना फैक्टराइजेशन, गुणनखंड विधि। ठीक है, 42 इंटू 10, पहली संख्या प्लस की, दूसरी संख्या माइनस की, तो बड़ी संख्या प्लस की, छोटी संख्या क्या हो गई, माइनस की, 42 और माइनस का 10 मल्टी फैक्टर हो गए। 42 और माइनस को 10 को जोड़ने पर प्लस का 32 आता है। ठीक है, चलो हो गया अपना काम, एक्स स्क्वायर प्लस का 42x माइनस का 10x माइनस का 420 420 इक्वल टू में 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो अंदर क्या बचा, x प्लस 42। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 10, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 42।
2 इक्वल टू क्या आएगा 0। एक तो क्या बना अपना x प्लस 42, x प्लस 42 और एक क्या बना x माइनस 10 बराबर में 0। अब क्या करते हैं, यदि x प्लस 42 जीरो के बराबर हो तो x बराबर कितना होगा माइनस का 42, और एक बार x माइनस 10 जीरो के बराबर हो तो x बराबर एक बार कितना आएगा 10। अब 16 का माइनस के 42 से तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस वाले साइन को छोड़ देंगे, माइनस के चिन्ह को छोड़ देंगे, तो x बराबर हम क्या लेंगे 10। मतलब हमारा पहला बड़ा भाग कितना आ गया, बड़ा भाग यानी कि लार्जर पार्ट कितना आ गया अपना, लार्जर पार्ट आ गया अपना 10। तो छोटा भाग कितना होगा, स्मॉलर पार्ट। अभी मैंने बताया था ऊपर हमने क्या माना था 16 माइनस एक्स, तो 16 माइनस 10 कितना हो गया अपने पास में 6। तो बड़ी संख्या 10, छोटी संख्या क्या आ गई 6, ठीक है। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ तो उसमें चाहे तो आप रख के वापस चेक करके चेक भी कर सकते हो कि अपना आंसर क्या है, सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन नोट कर लेना पॉज करके, फिर उसके बाद में आप ये इतना पार्ट नोट कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना इतना पार्ट, फिर उसके बाद में आप पॉज करके लास्ट वाला पार्ट नोट कर लेना। तो इसी के साथ में अपनी एक्सरसाइज 3.5 क्या हो गई कंप्लीट हो, सॉरी 3.4 क्या हो गई अपनी कंप्लीट हो गई। अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.5। देखो 3.5 में अब क्या है, जो है ये दिया हुआ आपको, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपने 3.4 में सीधे रचारे फॉर्मूले में पढ़ा था। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन दे रहा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है ये आपको कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, इनके जो रूट्स आएंगे, जो एक्स के मान आएंगे, उनका नेचर निकालना है। तो हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला कि डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करके आपको ए बी सी के मान निकालने सिखाए थे। तो यहाँ पर ए कितना आ गया अपने पास में 2, बी कितना आ गया माइनस का 3, सी कितना आ गया अपने पास में 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, डी बराबर कितना आएगा बी स्क्वायर यानी कि माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना अपने पास में 2, सी कितना अपने पास में 5, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया माइनस के 3 का स्क्वायर कितना आया 9, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 9 में 40 के कितना आ गया माइनस के 31। तो मैंने यहाँ पर आपको एक चीज़ बताई थी कल, अगर d का मान 0 के बराबर आए, d का मान 0 से बड़ा आए या फिर d का मान 0 से छोटा है, तो मैंने बताया था इसमें कैसे होता है, मूल कैसे होता है, वास्तविक व समान। 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होता है वास्तविक, वास्तविक यानी कि रियल, और इक्वल, वास्तविक यानी कि रियल, और क्या होता है डिफरेंट यानी कि अलग अलग। और जब डी का मान 0 छोटा है तो मूल कैसे होता है काल्पनिक होता है। रूट्स कैसे होते हैं अपने इमेजिनरी रूट्स आते हैं, इमेजिनरी रूट्स आते हैं अपने काल्पनिक आते हैं। तो यहाँ पर डी का मान क्या आ रहा है माइनस का 31, ठीक है। तो माइनस का 31 आ रहा है, डी का मान यानी कि क्या आ रहा है 0 से छोटा, तो अपने मूल कैसे होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। सो रूट्स आर इमेजिनरी, मूल कैसे अपने काल्पनिक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका फर्स्ट एकदम सिंपल सा है, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा मुझे लगता है डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है अगर आपने पहले वाले वीडियो ढंग से देखे हुए हैं, ठीक है। तो नहीं आता अगर समझ में तो आप इसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हो पिछले वीडियो को, ठीक है। तो पहले वाला पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखना, पिछले वाला जब तक नहीं पढ़ोगे आगे वाला आपको समझ में नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। आप यहाँ पर ये क्वेश्चन नोट कर सकते हो पॉज करके, उसके बाद में मैं आपको इसके आगे वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, आप वो नोट कर लीजिएगा। मैं इतनी बार बता चुका हूँ आपको, जब तक पिछले वाला वीडियो नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पिछले वाले जो वीडियो उनको आप पहले ध्यान से समझना, नहीं समझ में आए तो वीडियो आपके पास में पड़ा है, क्लास तो है नहीं, आप कितनी बार भी रिपीट करके समझ सकते हो। इसमें मोबाइल आपका है, डाटा आपका है, तो आप कितनी बार भी रिपीट करके इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो अब इसके आगे के क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप वो नोट कर लीजिएगा इसमें। तो अब ये आगे वाले क्वेश्चन है, आप
इसके फर्स्ट के, इसमें भी वही निकालना है तो आपको क्या, इसके अलों की प्रकृति चेक करनी है, यानी कि मूलों की प्रकृति चेक करनी है, यानी कि मूल इसके कैसे है, काल्पनिक है या फिर वास्तविक है। कैसे निकालोगे, डी का मान 0 से बड़ा या बराबर आता है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, रियल होंगे, रूट्स रियल होंगे, नहीं तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, यानी कि काल्पनिक होंगे। जी हाँ, एकदम सही। ठीक है, ये था हमारा 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। जो हमने पिछले पढ़ा है श्रीधराचार्य से वैसे ही करना है इसमें। ठीक है, तो ये आपके लिए हो गया आज का होमवर्क। इसके बाद वाला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में 3.5 के बचे हुए क्वेश्चन। 3.5 के इसके बाद में बचते हैं आपके पास में टोटल 2 क्वेश्चन और है, सेकंड और थर्ड। ठीक है, वो भी लगभग इससे हो जाएंगे 5 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो वो भी हो जाएंगे आपके, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, कल ये 3.5 आपकी कंप्लीट हो जाएगी जितनी उम्मीद है। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी कंप्लीट हो जाएगी जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है। तो आप साथ साथ में पढ़ते रहिए। फिर कहूँगा कि अपने फ्रेंड्स को कहिए कि ना अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। तो और जो भी आपके जान पहचान में है 10th क्लास के, उनसे भी कहिए कि अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, टाइम को वेस्ट ना करें। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो अपने घर वालों, आप अपने रिश्तेदारों में जो भी 10th क्लास में ना, उनको आप ये ज्वाइन कराइए, सब चैनल सब्सक्राइब कराइए। और कम से कम एक है आपसे रिक्वेस्ट छोटी सी, कि अपने घर में जितने ही फ़ोन है ना, उनसे कम से कम आप लिंक एक दूसरे वीडियो की सेंड करके उस फ़ोन पर कम से कम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और अपने परिवारों में, रिश्तेदारों में जितने भी है उनको ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कराएं। ठीक है, चाहे वो पढ़े नहीं पर आप उनको सब्सक्राइब ज़रूर कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।